जरा दूर तक समझिएगा, एकांत में मिलिएगा। स्वामी महाराज अभी मथुरा में काबिज हैं, घट घट में है सो तो है, लेकिन मथुरा में भी मौजूद है। उस दर से कोई खाली जाने वाला नहीं, लेकिन जिसकी कृपा से तारा क्यों दूर जा रहे हो, जिनकी कृपा से हमारे स्वामी महाराज जीवन भर कहते रहे कि हमारे गुरु महाराज ने दिया और कहा ये दौलत बांट दो, मैं अपने गुरु महाराज की दौलत को बांट रहा हूँ। जिनकी कृपा को जीवन के अंतिम क्षणों तक हमारे स्वामी महाराज ने स्वीकार किया, आप भले भुला दो। अब बताओ, अगर हमारे दादा गुरु महाराज को भुलाओगे तो क्या होगा? हमारे स्वामी जी महाराज से हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भाई तकलीफ में फंस जाओ। तो जब हमारे स्वामी जी महाराज को ऐसी हिदायत दी जा सकती है तो बोलो आपके लिए हिदायत नहीं है? आपने अगर दादा गुरु महाराज को भुलाया तो तकलीफों के घेरे में होगे, कभी भूलना मत। मैं नहीं कहता कि वहां जाकर आप रिश्तेदारी करो, इत्तेफाक किसी से नहीं पट रहा तो आपकी बात, लेकिन उस मंदिर की देहरी पर जाकर के मत्था टेकना निहायत जरूरी है। अगर चाहते हो कि दिव्य दृष्टि खुल जाए, दिव्य कान खुल जाए और जीते जी परम प्रभु का दर्शन करें, आप मत्था टेको, वहां से कोई खाली जाने वाला नहीं। मेरी ये प्रार्थना है। हमारे स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा कोई ठेकेदार मत बनना, मेरा ठेकेदार भगवान है। भगवान है, भगवान एक ऊपर बैठा है और एक नीचे। ऊपर भगवान तीन लोग का हाकिम है और नीचे का भगवान ये संगत है। स्वामी महाराज ने कहा अगर गलती करोगे तो मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन ये संगत माफ करने वाली नहीं है। इसलिए आपकी बेहतरी के लिए कहा जा रहा है कि आप इस संगत के और समाज के ठेकेदार मत बनो। ठेकेदार मालिक है, वो देख रहा है, जिसकी एक कायनात है, जिसकी ये सृष्टि है। आप तो परेशान हो रहे हो। साथ ही साथ जब स्वामी जी महाराज ने कहा मैं वहाँ रहूंगा, तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वहाँ स्वामी जी महाराज नहीं है। हमारे दादा गुरु महाराज ने कहा था कि झोपड़ा बनवा देना। झोपड़ा कहा था और क्या बना वो आपने देखा। अभी 9 आने बना है। मैं आपके बीच पहले भी आवाज लगा के जा चुका हूँ कि ये मंदिर अभी 9 आने बना है, 7 आने काम बाकी है। ये मंदिर का पिछवाड़ा है। उस समय लोगों ने यकीन नहीं किया, अब धीरे धीरे लोगों को संतोष हो गया, बर्दाश्त हो गया कि हाँ वो बात सही है। अभी जितना आगे आप देख रहे हो इसका 1.5 गुना पीछे जाएगा, तब फिर मंदिर का मुंह बनेगा और उससे 1 किलोमीटर आगे मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार बनेगा। देख करके आप दंग हो जाओगे। क्या सुबह 27 गुंबद का प्रवेश द्वार होगा। सब नक्शा बना करके रखा हुआ, वक्त का इंतजार है। मालिक की जब मौज होगी तब यह काम होगा। भाई बहनों, अभी तो विवाद की घेरे में है, पंचायत ही सोच में है, तो जरा इंतजार कर लीजिए, सारा काम समय से होगा। लेकिन लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा सड़क के उस पार उधर मंदिर है, वहाँ मेरा कोई चिन्ह मत रखना। मेरा अगर चिन्ह रखना है इस पार आप रखो। तमाम चौड़ा मैदान पड़ा हुआ है। आज नहीं कल नहीं परसों समस्या के समाधान का विकल्प लोगों के सामने आ जाएगा। लंबी ऊंची व्यवस्था बनाओ। मैंने तो स्वयं प्रचार किया और लोगों के बीच इस शब्द को रखा कि हमारे गुरु महाराज का मंदिर हीरे मोती से बनेगा। हीरा किसको कहते हैं? जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई है उसको कहते हैं हीरा, और जो बिन मांगे मिलता है उसको कहते हैं मोती। हीरा मोती से बनेगा। लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, संत मत के साहिबानों को मंदिर नहीं कहते। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ये मेरा घर बन रहा है। लोगों के बीच
और उस समय परसा भी निकाला कि ये मेरा घर बन रहा है। जब घर कह रहे हैं तो आप मंदिर कहने का हक नहीं रखते। और मैंने एक आवाज उठाई कि हमारे गुरु महाराज का महामहल बनेगा, महामहल बनेगा, महामहल बनेगा। इंतजार कीजिए, सारा काम वक्त से होगा। जैसे स्वामी महाराज ने कह दिया कि अपने दरवाजे पर लिख दो, आओ सतयुग तेरा हार्दिक स्वागत है। लिख दो अपने दरवाजे पर, आएगा सतयुग। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अपनी बुद्धि की छतरी आसमान पर लगा दो, आने से रोक नहीं सकते। लेकिन सतयुग आने के पहले बच्चा सुनो, तेरा सारा कचुमर निकल जाएगा। ये भी होगा। दोनों बातें, मंदिर तो बनेगा लेकिन ये मनोमालिन्य जो है कूड़े कचरे की तरह समुद्र में जाकर समा जाएगा। इसलिए कूड़े कचरे को खत्म कर दीजिए। अपने हृदय को विशाल बनाइए, विशाल बनाइए और दिलों में भी प्यार और मोहब्बत का पैगाम दीजिए। लोग टकराए ना, लोग मिलजुल करके चले, शांति और सुकून की जिंदगी गुजारे और माँ बहन बहू बेटी की हिफाजत हो और इस संगत के कीमती द्रव्य को आप सम्मान दो। ये हमारी उचित और जायज मांग है। आप मानोगे तो नेक नाम बनोगे और नहीं मानोगे तो आप कुल मुख्तार नहीं हो। आप भी एक दिन चल दोगे, दूसरा आएगा कहेगा मैं करूंगा, का वो भी चल देगा, तीसरा आएगा। ये कायनात है, आने जाने का सिलसिला बना रहता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है, साथ ही साथ हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो गुनाह बेलज्जत, गुनाह करो और लज्जा भी खत्म कर दो तो ये ठीक नहीं है। जा सुराज प्रिय प्रजा जुखारी, सो निम्न अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज की रहने वाली प्रजा दुख भोग भोगेगी वो राजा नरकामी होगा। बुद्धि दान, मतदान सबसे बड़ा दान जब गुरु महाराज के आदेश पर आपने किया, जो कर्म गालिब होना था मालिक ने उठाया, अब कौन उठाएगा? आपके रूह की परवरिश कौन करेगा? आपकी हिफाजत कौन करेगा? सोचनीय विषय ये है। इसलिए इन विषयों पर आप विचार कीजिए। स्वामी महाराज ने कहा, राम की ईसा मूसा को आप दिल्ली की गद्दी पर बैठा दो, 4 दिन बाद कहोगे कि ये भी भ्रष्ट हैं और वो भी भ्रष्ट हैं और वो भी भ्रष्ट हैं। इसलिए कि दिल्ली की गद्दी सड़ चुकी है, दिल्ली की जमीन नापाक है, इतने गंदे राजा वहाँ पनपे हैं। या आप सब लोग दिल्ली बसी कब? बसी कब? जब पांडवों के घर में झगड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि महाराज ये 5 गांव मांग रहे हैं, इन पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, कोई बुरा तो नहीं कह रहे, जब इतनी छोटी सी मांग को हम नहीं पूरी कर सकते तो महाराज किस बात के हैं? तब तक शकुनी ने कहा, महाराज जी खांडव वन जो है वो हमारे उपयोग का नहीं है, ये पांडव पुरुषार्थी हैं, इनके अंदर बुद्धि है, बल है, विवेक है। एक काम ये किया जाए कि खांडव वन इनको दे दिया जाए और वहाँ ये बसाएं, अपना महल बनाए और वहाँ हुकूमत करें और जब जरूरत समझा जाएगा अपना मिला लिया जाएगा। कितनी बारीकी और चालाकी के साथ खांडव वन दिया गया। आज वही खांडव वन दिल्ली दरबार है। कहाँ है खांडव वन? कभी आपने पूछा? वो दिल्ली दरबार वहीं लगा है। 750 वर्ष मुसलमानों के पीरियड में और 250 वर्ष अंग्रेजों के पीरियड में इतने गुनाह हुए हैं, इतने गुनाह हुए हैं कि वो धरती जो है एकदम कांप रही है और किसी का दिल मचल रहा है तबाह करने के लिए। ये सारी बातें सारे मैं कह रहा हूँ। हमारे स्वामी जी महाराज ने एक पार्टी का जमाना आया, कहा था कि चलो मैं आपको सहूलियत दे रहा हूँ, आप दिल्ली की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसको ले जाओ समुद्र में फेंक दो और अपने लिए नई कुर्सी बनवाओ, काम होगा। तो भी लोगों ने नहीं माना। स्वामी जी महाराज ने कहा 100 मील दूर
हिंदुस्तान की जब राजधानी बनेगी और जहां पेड़ की छाया में बैठ करके संविधान बनेगा, इतना सस्ता और सरल होगा। जैसे नमूना भी बताया गया कि मैं न शराब पीऊंगा, न पिलाऊंगा, न पीने दूंगा। अब बताइए 1000 कानून बनाने की क्या जरूरत है? ये शराब पीने पिलाने का प्रचार कर रहे हैं और ये बंद करने का प्रचार कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? सोचिए कि मैं न घूस लूंगा, न लिवाऊंगा और न लेने दूंगा। मैं न चोरी करूंगा, न डकैती डालूंगा, न डलवाऊंगा और न डालने दूंगा। 1000 कानून बनाने की क्या जरूरत? मोटा पोथा आपने बना दिया और जैसे सुअर को भौंका जाता है उसको भौंक करके इतना बड़ा पुलिंदा खड़ा कर दिया कि अब लोग समझ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। भाई बहनों, घर घर में आप अदालत लगा दो, घर घर में हॉस्पिटल बना दो, लेकिन न मर मुकदमे जा रहे हैं, न आपस की लड़ाइयाँ खत्म हो रहे हैं, ना ही लोग जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आप 2 चीज अपने अंदर लाओ, मेहनत और ईमानदारी लाओ। और जो देश के व्यवस्थापक हैं उनसे भी कहना ये है कि जब IAS, IPS और IFS और PCS की नौकरी के लिए आप इतना बड़ा झगड़ा हल्ला खड़ा करते हो और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए इतना बड़ा कानून का पोथा कि जब आप पास करोगे तो काम दिया जाएगा और हिंदुस्तान पर बादशाहत करने वाली सल्तनत को आप ऐसे बना दोगे, अंगूठा टीप को आप चीफ मिनिस्टर बना दोगे, प्रधानमंत्री बना दोगे, गृह मंत्री बना दोगे, क्या करेगा? आप वहाँ के लिए कुछ शर्तें रखो, कुछ कानून बना लो, जिम्मेदारी लोगों पर डालो और साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वतंत्र रूप से बेहतरीन अगर उपयोग करोगे, कायाकल्प हो जाएगा, देश की राजनीति को दिशा मिलेगी और ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि आप चमक जाओगे और भारत के विकास को देख करके सारे विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और सारा विश्व बदल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, जिन लोगों ने मुल्क को आजाद करने का बीड़ा उठाया, जिनके वतन में, जिनकी जहन में और जिनके दिल दिमाग में ऐसी सोच नहीं थी कि जरा भी गद्दारी आए, उन लोगों की चाह थी मुल्क आजाद और वो रूहें फिर आई हुई है। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, वो रूहें फिर आई हुई है। और स्वामी जी महाराज ने कहा, अवतारी शक्तियों का जत्था घर आया हुआ, घर में आया हुआ है और पूरे घर के साथ आई हुई है। तो क्या यही खाली पूरे विश्व में आई है? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, आपने नारा लगा दिया कि कोरोना आया और इसके बारे में किसी महात्मा ने आगाह नहीं किया। ये कैसे आपने कह दिया? ये कैसे आपने कह दिया? सन 52 में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भारतवर्ष के जिम्मेदार लोगों, आप सावधानी के साथ, विवेक के साथ काम लो, वरना पाकिस्तान से अगर युद्ध छिड़ा तो चीन का दिया हुआ कीटाणु बम वो भारत पर छोड़ेगा, जिससे भारत की आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वही कीटाणु वापस किए जाएंगे, पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, खंडित भारत अखंड भारत बनेगा। आखिर वो कीटाणु बम क्या है? कीटाणु बम क्या है? चाइना में काम कर रहा है कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म की बुनियादी सोच है कि देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस धरती पर भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो हिंदुस्तान का आदमी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबकी आस्था, सबका प्रेम और विश्वास मालिक में जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ प्रचार करने आए देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यहाँ तक कह दिया कि गॉड, नेशनलिटी एंड मैरिज इज पॉइजन ऑफ द सोसाइटी। ये सब जहर है, क्या है ये कैसा रास्ता? वही चाइना में पनपा, चाइना में पनपा और इतनी आबादी बढ़ी, इतनी बढ़ी की जगह रहने को नहीं। तब कानून बना दिया गया कि एक ही बच्चा लोग पैदा कर सकते हैं, अगर दूसरा पैदा किया तो हलाक।
और हुआ, और होने के बाद नतीजा क्या हुआ है? हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों, ये लिखा है कि इंद्र द्वार घरों के नाना, तहसर बैठे कई थाना, आवत देखे विषय बयारी, देख झटझट कपाट भारी। इंद्रियों के घाट पर तमाम देवता बैठे हुए हैं, आपने तो उसको हलाक किया और हलाक करके मिट्टी के अंदर दबा दिया। ये जो देवी देवता बैठे हुए हैं, आपके मारने से मर जाएंगे, आपके मारने से मर जाएंगे। वो जब उजड़ेंगे तो उजाड़ कर रख देंगे, इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। अभी प्रार्थना की जा रही है और साफ ऐलान हो चुका हमारे गुरु महाराज का कि कम्युनिज्म चला जाएगा, एकदम से चाइना से भी जाएगा और हिंदुस्तान की देहरी पर एक है नन्हा सा प्रांत केरला, वहाँ से भी चला जाएगा। कान खोल के सुन लीजिए, बदले हिंदुस्तान को बदल जाइए। साथ ही साथ आपसे प्रार्थना है कि आप सब शाकाहारी हो जाएं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, यहूदी हो, शाकाहारी किसको कहते हैं? भाव से, विचार से, कर्म से आप शाकाहार को अपनाएं। आपका भाव गंदा न, माँ बहन बहू बेटी की पहचान न जाए और आपस का मेल मोहब्बत न जाए, एक दूसरे की संपत्ति को हड़पना, एक सुंदर भाव, एक सुंदर समायोजन की शक्ति आपके अंदर संचरित हो, इसको कहते हैं भाव से शाकाहार। और विचार से एक दूसरे को तहस नहस न करें, एक दूसरे पर आक्रामक प्रहार न करें, एक दूसरे के दिल को जलाए ना, उजाड़े ना, हैरान परेशान न करें। ये है विचार। और कर्म से आप सब जानते हो कि कर्म का छूट ऐसा है कि मैं आपसे इशारे में कह रहा हूँ कि आपका शरीर मनुष्य का और बीमारियां जानवर की इसके अंदर चली गई, इसलिए कि मांस का टुकड़ा जानवरों का आपने इसके अंदर डाल लिया और खून जो चला गया। बताइए जब बीमारी बढ़ेगी नतीजा क्या होगा? अरे भाई बहनों, जो माँ चली गई उसकी इच्छा थी कि मैं इसी घर में पैदा हूँ, तो मनुष्य शरीर मिलने वाली नहीं, बकरी बन के आ गई। आपने किसको मारा? बकरी के बच्चे को मारा, अपने सगे भाई को मारा। मुर्गी बन के आ रही है, बैल बन के आ रहे हैं, कुछ बन के आ रहे हैं, आप उनको हलाक करोगे तो आप अपने ही यहाँ अपने परिवार को हलाक कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? आपके अंदर मानवता भी नहीं, जरा सा धब्बा पड़ जाता है, कपड़ा जो है रंगीला ऐसा हो जाता है, छूटता नहीं है। और आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और अंतःकरण अगर काला हो जाएगा, इसे कौन साफ करेगा? जरा सा शराब पीने का नतीजा सीधे कहते हैं तो सम पुरुष मौसम नारी, ये सजोग विचारी। और दिन रात आप उठाओगे पियोगे, नतीजा क्या होगा? माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी और ये जीवन नष्ट हो जाएगा। हजार गुनाहों की माँ है और जिस देश की व्यवस्था ही इसको हरा भरा करेगी, अगर चलाएगी चढ़ाएगी, नतीजा क्या होगा? मेरी प्रार्थना है, जब ये देश गुलाम था, इसकी गुलामी को तोड़ने के लिए आप एक जगह इकट्ठा हुए और थोड़े से लोगों ने तोड़-फोड़, हड़ताल, आंदोलन, धरना, घेराव और प्रदर्शन करके मुल्क को आजाद किया। और जब आजाद हुआ तो अब क्यों ये जो भारी नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो महंगाई आ रही है, बढ़ती जा रही है निरंतर, इसको कौन पूरा करेगा? मुल्क तो आगे बढ़ रहा है लेकिन महंगाई काबू में नहीं आ रहा है। और इधर नौजवान बेकार बेरोजगार हो रहे हैं और विदेशी पूंजीपतियों को आप बुला रहे हो, तो ठीक है। हमारे स्वामी महाराज ने कहा आएंगे तो दोनों का नुकसान होगा। जब वो आएंगे यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो उनकी फैक्ट्रियों का उत्पादन इतना अच्छा होगा कि हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, कूड़ा कचरा हो जाएगा। और जब उनकी फैक्ट्री बंद होगी तो वो मनमाना दाम आपसे वसूलेंगे, तब वो भी भगा दिए जाएंगे। अंत में न रह दिया इधर, न रह दिया उधर। इसलिए आप ऊंचे तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन, उनका भी विकास हो और आपका भी विकास हो, दोनों विकास के रास्ते पर मिलजुल करके आगे बढ़ो। ये महात्मा महापुरुषों की अपील है, इन अपीलों पर ध्यान दें। अभी हमसे पहले
एक भाई पढ़ रहे थे किताब, स्वामी महाराज के वचन है, किसी को ईर्ष्या द्वेष करने की जरूरत नहीं है। अगर लोग परहेज करने लगे और संकलित करके वचनों को मैं खुद निकालूंगा और निकाल करके घर घर पहुंचाऊंगा, घर घर पहुंचाऊंगा, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? ये वाणियां घर घर जानी चाहिए, इनको पहुंचाना चाहिए। देखिए अभी हमारे भाई क्या नाम है जिनके घर घर हम लोग आए हुए हैं, अभी नीरज जी आपके बीच अपील कुछ करेंगे। उस अपील को आप गौर के साथ सुनिएगा, लेकिन कब? पहले तो एक चेतावनी गीत होगी हमारे पास, जो प्रेमी हमारे साथ चल रहे हैं, ये दो बंदे वो चेतावनी गीत गाएंगे। उसके बाद आरती होगी, फिर पश्चाताप बैठ जाइएगा। जो उस हमारे जिनका घर मकान है, हम जिनके बुलाने पर आए हुए हैं आपके बीच, वो अपने हृदय के कुछ उद्गार को रखेंगे, जरा उसको भी सुन लीजिएगा। उसके बाद भोजन प्रसाद लेकर के जाइएगा। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे दादा गुरुजी महाराज का अपमान मत करें। एक शब्द जरा गा के कह रहा हूँ, मेरी गीतें इंटरनेट पर आपको तमाम मिलेंगी, तमाम गीतें मिलेंगी। अगर आपके अंदर खोजो जरा खोज लीजिएगा, उसमें साफ लिखा है कि पीरे हक आएगा, और जब पीरे हक आएगा तो क्या होगा? ये बात में सोचिए, ये सारा हुआ। पीरे हक रूबरू होगा, जख्में सब हरी होगी, और मुकाबला जब तेरा होगा प्रसादों में गिरी होगी। गीता पढ़िए, तमाम गीतें हैं। संत वही, सदगुरु वही है, जिसने प्रभु को पाया है। नाटक का कोई मूल्य नहीं, यौवन को व्यर्थ गवाया। दो लाइन सुन ले। ऐसा कौन जो पापी ना हो, ऐसा कौन जो पापी ना हो, जिसने दिल न दुखाया हो। ऐसा कौन जो पापी ना हो, जिसने दिल न दुखाया हो। बाबा जय गुरुदेव याद में प्यार का जलवा छाया है। बाबा जय गुरुदेव याद में प्यार का जलवा छाया है। अभी आप आगे बढ़ो, ये संगत और संगत का संदेश समुद्र का रूप लेगा, समुद्र का रूप लेगा, और बड़ी बड़ी 1000 सभाएं हिंदुस्तान में प्रतिदिन होगी। तब जाकर के सज्जों के आने का ठिठुरा बनेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा जरा वो सोचिएगा। यह करनी वो हाथ करावे और पहुंचावे धुर दरबारा। लोग और परलोक दोनों इंतजाम हमारे हुजूर पर छोड़ दीजिए, आप कायनात के जिम्मेदार मत बनिए। साफ सीधे कह रहा हूँ, जोर लगा ले अहले जमाने, जोर लगा ले अहले जमाने। कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। फिर कभी आऊंगा तो तरह तरह का संदेश आपको सुनने को मिलेगा। इतना संदेश दिया, इंटरनेट पर सुनिए, जगह जगह का संदेश आपके बीच पहुंचेगा। आप उसको खोल करके बस खाली देना, ये मुरीद आपको बीच मिलेगा। आप जरा एक